सर हाथ लगा लीजिए सब ये मोबाइल ये दो रह गई चिंतक थे, विचारक थे, समाज सेवी थे, का निर्माण किया। व्यक्ति निर्माण डॉक्टर सुरेश जी सोनी हमारे सबसे पहले जी मध्य प्रदेश के यशस्वी को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। आज निश्चित रूप से वो मेरे पिता तो थे ही, किसी भी पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध होता है वो तो मेरा था ही, परंतु वो पिता से ऊपर उठकर भी मेरे लिए मेरे गाइड थे, मेरे फिलोसोफर थे, मुझे मार्ग दिखाने वाले थे और बहुत हद तक बहुत स्थितियों में वो मेरे दोस्त भी थे। उनका जाना मेरे लिए बड़ी क्षति तो है ही। उन्होंने जिंदगी के आखिरी क्षण तक समाज की सेवा की। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। उन्होंने संपूर्ण विश्व के कल्याण के अवधारणा जो हिंदू दर्शन में है उसी को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण तक सेवा कार्य आगे बढ़ाए और उसी का प्रतिफल था कि उन्होंने अपने गांव बरेली में सदाव्रत आश्रम शुरू किया, वृद्धाश्रम शुरू किया। उन्होंने जिंदगी के आखिरी क्षण तक सेवा कार्य को आगे बढ़ाया। ये पुस्तक दिनों तक ये प्रकट चलेगा। उन 4 दिनों में संस्थान का वर्चुअल बटन दबा करके हिंदू दर्शन शोध संस्थान स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण सारंग जी का ये सपना था कि युवा पीढ़ी वे कहते थे कि हिंदू जीवन की परंपराएं, रीति रिवाज सब गहन शोध और अनुसंधान पर आधारित हैं। भाव को साकार करने के उद्देश्य से कैलाश प्रसून सारंग डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा आज भाई साहब की पहली पुण्यतिथि है। हम सब उनका स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इस राज्य में कैलाश सारंग जी से और भाभी जी से जिन जिन लोगों का संपर्क आया है, मैं समझता हूँ कि वो सभी उनकी योग्यता, उनकी आत्मीयता के कायल होकर ही रह गए। मेरा यह सौभाग्य है, मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला और उनका कठिन परिस्थितियों में सानिध्य प्राप्त करने का भी अवसर मिला। जो लोग कैलाश जी को जानते हैं उन्हें मालूम है कि कैलाश सारंग जी लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, शायर भी थे और आध्यात्म से गहरे जुड़े थे। उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है और उनका जो कृतित्व हम सब लोगों ने काम करते हुए देखा, वह निश्चित रूप से अत्यंत ही प्रेरणास्पद है। सुरेश जी भाई साहब हमारे गाइड और फिलासफर हैं और सारंग जी ने उंगली पकड़ के मेरे जैसे सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ताओं को राजनीति सिखाई। वो चिंतक थे, लेखक थे, विचारक थे, कवि थे, साहित्यकार थे, शायर थे। कई बार समझ में नहीं आता कि वो क्या नहीं थे। एक संपूर्ण व्यक्तित्व। मुझे विश्वास जी, मन भारी करने की जरूरत नहीं है। आप तो आभारी हो उस पिता के जो ऐसी परंपरा छोड़ के गए। और शरीर के साथ मनुष्य का अंत नहीं होता, अंत के साथ ही अनंत की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। मैं बधाई आपको देता हूं
और बधाई क्या दूंगा, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। जो रचनात्मक काम आपने प्रारंभ किए हैं, हिंदू दर्शन के शोध का, डायग्नोस्टिक सेंटर का, लोगों के इलाज का, इसके पहले ही सदाव्रत चलता है, भाई साहब प्रारंभ करके गए थे, वृद्धाश्रम चलता है, नर सेवा नारायण सेवा, इस संकल्प को आप साकार कर रहे हो और सचमुच में यही श्रद्धेय सारंग जी के चरणों में असली श्रद्धांजलि है। मिलके हम लोग साथ चलेंगे और यही काम उनकी स्मृति को जीवित रखेंगे। मैं अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धेय कैलाश सारंग जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और उनके जन्मदिन के दिन ही हमने तय किया था भोपाल में, क्योंकि वो भोपाली थे, बरेली में जरूर जन्मे, गगनबाड़ा में पैदा हुए होंगे, लेकिन भोपाली थे। और आज होते तो बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति किया गया। उनकी प्रसन्नता का भी कोई पारावार न रहता, तो मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इन अच्छे कामों को हम आगे बढ़ाएं। भोपाल में उनकी भव्य प्रतिमा जल्दी लगा के उसका अनावरण करके उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखा जाएगा। एक बार फिर उनके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बोलिए भारत माता की। यद्यपि उनसे आग्रह किया था कि वो ना आए, मगर फिर भी उनकी भावनाएं थी सारंग जी के प्रति, तो वो बुजुर्ग हमारे बीच आए।